मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज जीवन में अनेक मुश्किलें आ रही हैं और इन मुश्किलों से हम दिन प्रतिदिन जूझते ही जा रहे हैं। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। इन मुश्किलों से हम न घबराकर, अगर हम इन मुश्किलों से कुछ सीखें और आगे बढ़ें तो ये मुश्किलें हमारे जीवन को सहज बना देंगे। क्योंकि मुश्किलों का काम है आना, चाहे विघ्न हो, लेकिन कोई भी विघ्न जब जीवन में अचानक आता है तो वो विघ्न हमारे लिए एक समस्या का स्वरूप बन जाता है। पर अगर वही विघ्न हम उसे सहज रूप से ले लें तो वो विघ्न सहज भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम आने वाले जो विघ्नों से जूझ रहे हैं, जो रोज़ हम अपने मन के अंदर नई नई इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन में हम सोचते रहते हैं कि आज इतनी बड़ी समस्या, यार इतने लोग चले गए, आज इतने लोग बीमार पड़ गए, कितनी सारी बातों को हम सोचते ही रहते हैं। तो इन सब बातों के विचारों से हम अगर खुद को निकालें और चिंतन करें कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन अगर ये बीमारी हमारे मन को छू गई तो इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि बाहर से हम छूने से डरते हैं, लोगों से छूने से डरते हैं, लेकिन अगर ये बीमारी हमारे मन को छूती है, हमारे मन के अंदर हर टाइम ये विचार चलता है कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों का बुरा ना हो, हमारे घर का बुरा ना हो। जब हम रात दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, उससे वो बीमारी हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं हमें छू लेती है। तो अगर हम इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि हम सभी इस मुश्किल रूपी घड़ी को अपने मन के अंदर ना चलाकर इस वक्त हम सिर्फ यही सोचें, हमारे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जो कि हम अभी गीत सुन रहे थे कि मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है। उससे बड़ा संसार में कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर विघ्न जीवन में आते हैं कुछ सिखाने के लिए और हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। तो इस वक्त हम इन बातों को पकड़ के ना बैठें, कुछ नया करें, कुछ नया सोचें। बस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी हमें, हमने वो प्राप्त कर ली है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिजिकल रूप से हम बहुत एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अब ज़रूरत है हमें मेंटल रूप से एक्टिव होने की, अपनी मानसिकता को एक्टिव करने की। तो ये तभी एक्टिव हो सकती है जब हम पूरा ध्यान सारे काम करते हुए भी अपने मन पर दें। तो मन हमारा अगर पावरफुल है तो हम ये जो बीमारी है इसका सामना हम सहज रूप से कर सकेंगे। इसलिए करेंगे क्या? हमें ये करना है कि हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने मन को ईश्वर के प्रति थोड़ा वक्त समर्पित करना है, उससे हमें कनेक्ट करना है, जिससे हम इस विघ्न पर विजय प्राप्त करके हम सफलता मूर्त बन सकते हैं।
तो हम आज एक सामान लेंगे, चिंतन। अपने पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भर देंगे, इतने पॉजिटिव विचारों से भर देंगे कि निगेटिविटी के लिए, बुरे काम के लिए, बुरी सोच के लिए हमारे पास वक्त ही ना हो। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम सिर्फ ये सोचें कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हम इतने पॉजिटिव विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो ये बीमारी, ये विचार स्वतः ही निकल जाएंगे। तो इनसे बाहर निकलने के लिए आप रोज पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरें, लेकिन हम ये ना सोचें कि हमारे सोचने से क्या हो जाएगा, हमारे करने से क्या हो जाएगा। लोग तो कर रहे हैं ना, लोग तो सोचते ही हैं, टीवी वाले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उनका काम है देना, लेकिन हमारा काम है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। हम पॉजिटिव उठाएंगे, हम सही करेंगे तो हम अपना जीवन तो बनाएंगे, लेकिन अपने परिवार का भी जीवन खुशहाल बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बहुत प्यारी यात्रा की ओर, जिसमें हम अपने परम शक्ति से, परम नेता से कनेक्टेड होंगे। तो चलें सभी। ओम शांति। कुछ पल के लिए चारों ओर से अपने मन को हटा लीजिए। और रिलैक्स पोजीशन में सेट हो जाइए। खुद से बातें करें, मैं एक पावरफुल विंग्स, एक चैतन्य ऊर्जा हूँ। ये पंच तत्व का पुतला मैं नहीं हूँ। मैं तो एक शक्तिशाली ऊर्जा हूँ। मैं शक्तिशाली ऊर्जा। प्रकाश पुंज हूँ। इन्हीं संकल्पों के साथ चले एक सागर के पास। जैसे कि शरीर से एक लाइट का स्वरूप बाहर निकलता है, जो कि लाइट का स्वरूप एक एंजल स्वरूप, और मैं एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाता हूँ। सागर के किनारे बैठते ही इतनी शीतलता, इतनी शांति महसूस हो रही है। चारों तरफ इन लहरों में मेरा मन भी लहरा रहा है।
सागर में मेरे मन की स्थिति भी इन लहरों की बातें संकल्पों में लहरा रही थी। धीरे धीरे जैसे सागर अपनी लहरों को शांत कर रहा है, वैसे मेरे मन की लहरें भी मन के विचार समेटते जा रहे हैं और मैं और सागर की गहराई में चली जा रही हूँ। जैसे सागर की गहराई में जाते मोती और खजाने प्राप्त होते हैं, अति शांति मिलती है, वैसे मैं अपने मन की गहराई में और अंदर डूबते जा रही हूँ। मेरा मन उतना ही शांत होता जा रहा है, अति शांति का अनुभव कर रहा है। और इस शांति में मैं आत्मा अति गहराई का अनुभव कर रही हूँ और परमात्मा शिव बाबा का आह्वान करती हूँ। शिव बाबा जो कि सर्वशक्तिवान है, जो ज्ञान सूर्य है, उनका मैं आह्वान करती, वो आकर के मुझे एक कवच के अंदर बंद कर देते हैं। जब मैं सागर से बाहर निकलती तो परमात्मा की शक्तियों की कवच, परमात्मा की शक्तियों की कवच मुझे पूरी से शक्तिशाली बना रही है और मैं इस कवच के अंदर हूँ। मेरा पूरा शरीर इस लाइट का सुरक्षित है, परमात्मा की शक्तियों से प्यार से भरपूर है और मैं भय से मुक्त हूँ। मेरा मन संपूर्ण शुद्ध हो गया है, मेरा तन भी शुद्ध हो रहा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, मेरे ऊपर परमात्मा की हरे रंग की किरणें और लाल किरणें मेरे पूरे शरीर को ढक लेती है और मैं चारों तरफ से इस ऊर्जा में कवच के अंदर सुरक्षित हो गया हूँ। मेरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो गए। अब मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर
अपने अंदर भर के अपने घर की ओर आता हूँ, उस एंजल स्वरूप से। और घर पहुँचते ही अपने उस शरीर में वापस लौटते ही अपने घर का वातावरण पूरी तरह से चार्ज हो गया है। मेरा घर अब परमात्मा की छाया में है। मेरा परिवार परमात्मा की छाया में है। मेरे बच्चे, मेरा हर एक घर का मेंबर एक परमात्मा की छाया में सुरक्षित है। मेरा घर पूरी तरह से इस कवच में कैद हो गया है, चार्ज हो गया है। अब मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। मुझे कोई डर नहीं, भय नहीं। मैं भय से मुक्त हूँ, क्योंकि भगवान स्वयं मेरे साथ है। इसलिए मेरे लिए अब कोई मुश्किल घड़ी आ नहीं सकती। मेरी मुश्किलें कुछ भी नहीं अब, क्योंकि भगवान का छाया, उसकी छतरी हर पल मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।